क्या देश की जनता ये भूल जाएगी 2024 के इलेक्शन में? क्या देश की जनता ये सब चीजें, कम से कम रोजगार चला जाए, व्यापार चला जाए, सब कुछ इस देश की जनता झेल जाती है, लेकिन उसकी बेटी का इज्जत चली जाए और जब उसको पता हो कि किसने किया है, उसके ऊपर जब वो आरोप लगा रही हो और उसके ऊपर वो सरकार कार्रवाई ना करे, तो मुझे नहीं लगता कि देश की एक एक जनता इस बात को माफ करेगी। जिस तरह से आज नए संसद भवन का उद्घाटन था, लेकिन जिस तरह से देश की लोकतंत्र को कुचला गया और जिस तरह से महिला पहलवानों को वहां से हटाया गया है, वो सब चीजें आप लोग को मीडिया पे तो नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिस इवेंट के तहत ये सब काम किया गया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, किसान यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं, और दिखाइए जरा इन लोगों को, और दिखाइए यहाँ पे देखेंगे आप अलग अलग जगह से आए हुए किसान यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कितनी शर्मनाक चेहरा उभर के लोकतंत्र के सामने आई है कि किस तरह से जो संसद का उद्घाटन था, जो एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट बनाया गया मीडिया के लिए, उस मीडिया में इन घटनाओं को छुपाने के लिए, घटनाएं तो पहले भी छुपाई गई और छुपाती जा रही है, लेकिन खास करके किस तरह से जनता की आवाज को कुचला गया, किस तरह से आज 28 मई का दिन जहां पे नए संसद भवन का उद्घाटन होना था और मीडिया को एक इवेंट मैनेजमेंट दे दिया गया कि तुम्हें इसमें फोकस करना है, लेकिन किस तरह से 142 करोड़ के इस देश में जनता के मौलिक अधिकार को कुचला गया, उसको छुपाने के लिए ये पूरा इवेंट रचा गया था। और आज ही के दिन इन पहलवानों का हटाने के पीछे क्या मकसद हो सकता है, ये आपको सोचना चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र, आखिर जो लोकतंत्र का दुहाई देके और मत्था टेकते हैं संसद में जाने से पहले, उन्होंने किस लोकतंत्र का क्या हाल किया है। आखिर जब इतने नामचीन जो बच्चियां बैठी थी, जो बेटियां बैठी थी, उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो अगर आपके बच्चों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो चिल्लाने की जरूरत भी नहीं कर सकते आप। खैर, हमारे साथ मैं आपको अलग अलग नजारा दिखाऊं। यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे पुल के नीचे, ठीक वहीं पे दिखाइए जरा, इधर पूरा सीन आप देख सकते हैं। ऊपर हाईवे है और उसके ठीक नीचे किसान बीच रोड पे बैठे हुए हैं, बीच रोड पे बैठे हुए हैं। और दिखाइए इन लोगों को, देख रहे हैं आप। तो संसद के उद्घाटन का इतिहास अगर 28 मई को याद करेगा, तो वही इतिहास इस 28 मई को भी याद करेगा, जहां पे जो देश के नामचीन बेटियां बैठी हुई थी, उनको किस तरह से जंतर मंतर से उठाया गया, किस तरह से उनको घसीटा गया। तो ये इतिहास भी उस संसद के उद्घाटन के इतिहास के साथ जुड़ जाएगी। ये नाम भी मोदी जी के नाम के साथ ही जुड़ेगा। अगर मोदी जी चाहते थे कि संसद का उद्घाटन मोदी जी करें और उनका नाम इतिहास में दर्ज हो, तो ये इतिहास को भी मिटाया नहीं जा सकता। बेशक आज गोदी मीडिया से छुपाया जा सकता है, उनको प्रचार तंत्र में तब्दील करके चीजों को, जनता की आवाज को दबाई जा सकती है, लेकिन कलम को दबाना बड़ा मुश्किल है। जो इतिहास लिखा जा रहा है, वो इतिहास ये भी लिखेगा कि किस तरह से जनता के आवाज का दमन हो रहा था, लोकतंत्र का दमन हो रहा था, लेकिन वहीं पे नए पार्लियामेंट का उद्घाटन भी हो रहा था। तो क्या जनता इस बात को नहीं समझेगी? जनता इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि किस तरह से गोदी मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है जनता की आवाज को छुपाने के लिए, मोदी सरकार की हर नाकामयाबियों को छुपाने के लिए, और सिर्फ एक बुलबुला खड़ा किया गया है मोदी नाम के इमेज का। क्योंकि अगर मोदी सरकार को या मोदी जी को लोकतंत्र से जरा भी प्रेम होता, लगाव होता, तो जो कृत्य आज किया गया है बेटियों के साथ में, और उन बेटियों के साथ में जिन्होंने भारत का नाम देश में नहीं विदेशों में भी रोशन किया, और यही वजह थी कि मोदी जी ने घर पे बुला के सबको खाने पे बुलाया था। कहते हैं, ये विनेश के बारे में बोला था, ये तो मेरी घर के परिवार की सदस्य की तरह है। तो क्या किसी के परिवार के सदस्य होने वाली उन बेटी के साथ में यौन शोषण का जिसपे वो आरोप लगा रही हो, तो वो उस पे क्या कोई एक्शन नहीं लेगा? इतना तो इस देश में पता है कि एक आम आदमी जिसके पास कोई ताकत ना हो, अगर उसके घर परिवार में भी उसके बहू बेटी को कोई छेड़ दे, तो वो मर जाए या मारने पे उतारू हो जाता है। तो मोदी जी ने तो विनेश फोगाट के लिए कहा था कि हमारे घर की बेटियों की तरह है, लेकिन मिला क्या? जो अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, जो एफआईआर के लिए
इस देश के तमाम उन बेटियों के लिए भी लड़ रही थी जो आवाज नहीं उठा पाती है। मैंने आपको आंकड़ा बताया ना, इसी देश में 86 रेप रोज होते हैं, इसी देश में 49 महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न हर घंटे होता है। क्या वो हिम्मत कर पाती है रोड पे आने का? क्या हिम्मत कर पाती है आवाज उठाने का? कई वर्क प्लेस में उनके साथ शोषण होता है, चुप रह जाती हैं। आज जबकि ये बहादुर बेटियां सीधा सीधा उठ के सरकार के सामने सामने खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो बजाय उसकी बातें सुन के उस पर एफआईआर कराने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। लेकिन नतीजा क्या निकला? ब्रिजभूषण के ऊपर एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्या देश की जनता ये भूल जाएगी 2024 के इलेक्शन में? क्या देश की जनता ये सब चीजें कम से कम रोजगार चला जाए, व्यापार चला जाए, सब कुछ इस देश की जनता झेल जाती है, लेकिन उसकी बेटी का इज्जत चली जाए और जब उसको पता हो कि किसने किया है, उसके ऊपर जब वो आरोप लगा रही हो और उसके ऊपर वो सरकार कार्रवाई ना करे, तो मुझे नहीं लगता कि देश की एक एक जनता इस बात को माफ करेगी कभी भी। खैर, मैं आपको लगातार यहां दिन में भी दिखाया था और लाइव दिखा रहा हूं आपको, इसलिए कि आपको तुरंत के तुरंत पता चले कि आखिर हो क्या रहा है यहां पे। तो बकायदा जनता रोड पे है, लेकिन उसी लोकतंत्र की दुहाई देके और नए पार्लियामेंट का अगर उद्घाटन किया जा रहा है, अरे पार्लियामेंट पुराने में भी जनता की बात नहीं उठती थी, पुराने में भी दूसरे लोगों को नहीं बोलने दिया जाता था, पुराने में भी मनमाने तरीके से बिल पास कराया जाता था। इन्हीं किसानों का बिल था 3 बिल जो मनमानी तरीके से पास कराया गया। तो फिर भी इन्होंने अपनी लड़ाइयां लड़ी, आज फिर से दोबारा से खड़े हैं, क्योंकि ये अब कीमत की लड़ाई नहीं है कि फसल की एमएसपी की लड़ाई नहीं है, ये उस नस्ल की लड़ाई है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। फसल बर्बाद हो तो अगले साल हो जाएगा, फसल की कीमत ना मिले तो उसके लिए 2-4 साल और लड़ लेंगे, लेकिन किसी की इज्जत चली जाए तो ताउम्र वो वापस तो नहीं आ सकती। लेकिन उस इज्जत लूटने वाले, चाहे उसकी इज्जत पे नजर उठाने वाले को ये सजा जरूर जनता जरूर चाहती है कि मिले, ताकि इस देश में नजीर पैदा हो कि आप कितने भी बड़े मंत्री हो, सांसद हो, एमपी हो, एमएलए हो, आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां नजीर उल्टा हो रहा है कि आपके पास अगर पावर और पैसा है और आप लोकसभा के 2-4 सीट किसी पार्टी को आप जिता सकते हैं, तो इस देश के अंदर में क्या आप बहु बेटियों पे नजर उठा के कुछ भी कर लेंगे? आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। क्या यही नजीर पैदा किया जा रहा है इस देश में? वो सांसद, वो एमएलए, वो प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री इन्हीं लोगों के वोटों से बनता है हालांकि। तो क्या इनकी वोटों की कीमत सिर्फ 5 साल में एक बार वोट दे दो या आपसे ले लिया जाएगा? पहले की सरकारें जनता के वोट से डरती थी, लेकिन मौजूदा सरकार अब खास करके वोट से भी उनको डर नहीं लगता। शायद ये सोचती होगी कि 80 करोड़ जनता जो 5 किलो अनाज पे टिका दिया है इन्होंने, उससे वोट तो ले ही लेंगे चाहे जैसे भी लेना हो। खैर, इस देश के हालात और दुर्दशा, इन मायूस चेहरे को देखिए, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इसमें से एक भी आदमी जो यहां पे खड़े हैं, जो परिवार वाले होंगे, जो बहु बेटियां वाले होंगे, मायूस चेहरा इसलिए है कि वो जानते हैं कि कल को उनके साथ अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उनकी आवाज आखिर सुनेगा कौन, और उनकी बेटियों की चीख और चिल्लाहट पे कौन ध्यान देगा? ये सबसे बड़ी बात है। खैर, मैं आपको दोबारा लाइव आपके दिखाऊंगा। आपसे मैं थोड़ा बात करता हूं। आप बताइए, आप क्या लगता है इस देश में नया संसद भवन बन जाने से लोकतंत्र थोड़ी हो जाएगा ठीक? को लोकतंत्र का तो नाम रह गया, लोकतंत्र रहा नहीं। अब आप एक बात बताओ, एक तड़ी पार यहाँ का गृह मंत्री बन जा, ये दोनों जो है गुरु चेले दिल और दिमाग से क्रिमिनल है, इनकी रगों में क्राइम का खून बह रहा। ये जो है हमारा दुर्भाग्य क्या है सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बिना औलाद का, बिना शादी का, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना औलाद बिना शादी का, हरियाणा का बिना शादी और बिना बच्चों का। ये तो बच्चों वालों के दिल से पूछो, जिनके लड़कियां हैं, जिनके लड़के हैं, उन अगर लड़की की साथ ऐसी हरकत हो जा तो मेरा मानना है 99% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम रहने वाले हैं, 99% कत्ल होते हैं हमारे यहाँ। अगर देखिए साहब, बहु बेटी की इज्जत उतार दी जाए। एक मिनट, बात पश्चिम उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या हरियाणा हो या भारत का कोई भी कोना हो, हम उस संस्कृति में जीते हैं जहां पे हम बहु बेटियों का इज्जत का ऐसे सम्मान करते हैं कि कोई अगर गलत नजर उठा के देख ले तो गला कटाने के लिए खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, वो तो इज्जत सबका है। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या
ईस्ट हो या वेस्ट हो या नॉर्थ हो, ये पूरे भारत की संस्कृति है। कोई ऐसा नहीं होता जो चाहता है कि उसकी बहू बेटिया की इज्जत को मतलब वो करे, उसकी गलत निगाह से देखे। लेकिन सवाल मेरा आज ये है कि आज पार्लियामेंट का उद्घाटन जो हुआ, मैं उसी सवाल पे इसलिए आऊंगा कि इस देश को उसी गोदी मीडिया में पता है आपको ना, उसी संसद उद्घाटन का चला चला के इन आवाजों को दबा दिया गया। किस तरह से बेटियों को वहां घसीटा गया कोई नहीं दिखाएगा। 1 महीना से ज्यादा धरना चल रहा है, किसी न्यूज़पेपर के पहले पेज पे कवरेज आप नहीं देखेंगे, किसी गोदी मीडिया के चैनल पे कवरेज नहीं देखेंगे। आखिर आज जो दौर चल रहा है, जनता चिल्ला चिल्ला के मर रही है, लेकिन जनता की आवाज दिखाने वाला नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस देश में सबसे पहला जो अगर देश को ठीक करना है तो सबसे पहले इस जो गोदी मीडिया का चैनल है उनको ठीक करना पड़ेगा? इसमें तो हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं। ये जो हमारा किसान आंदोलन था वो महज आप जैसे आदमियों की देन है। अगर हम यहाँ से जीत के गए, अब इस आंदोलन की सुनो, 1 महीने से कुछ नहीं आ रहा और जो पैसे दे के ये चैनल खरीद लिए, जो उनकी बकवास है उसका जरूरत से ज्यादा दुख होता है। और जो इसमें फंसा हुआ है उसके अगर आप डायलॉग सुनोगे तो मैं 11 लाख महात्माओं की सभा करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। अभी परसों परले दिन की बात है, रामदेव का बयान जो है 1.5-2 महीने बाद आया, जबकि वो सबसे पहले भागा दौड़ा फिर रहा था इस सरकार के लिए। चलो देर में आया, दुरुस्त आया। हम आशावादी आदमी हैं, आशा कर रहे और धीरे धीरे संभलेंगे। अगर आप जैसा स्तंभ ना हो तो इस देश में कुछ नहीं हो सकता। जो इज्जत तो रोज लुटती है, जैसा आप कह रहे थे रोज लूट, सच्चाई है। अगर आपके ये लोकल चैनल बंद हो जाना तो बस एक ही कमी है कि ये लोकल चैनल को बंद नहीं कर पा रहे। यहाँ कोशिश जारी है, कोशिश जारी है इनकी, तो कोशिश जारी, उसके लिए हम आपके लिए आपके साथ मरने जीने को तैयार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप यकीन मानिए इस देश में अगर सोशल मीडिया जिंदा नहीं होता ना तो कितनी चीजों को छुपा ले जाती है सरकार और कितनी चीजों को दफन कर देती है गोदी मीडिया, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। खैर, सोशल मीडिया की जितनी रीच है, जितना कोशिश कर सकता है वो अपने तरफ से लड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस गोदी मीडिया को अरबों खरबों के पैसे दिए जाते हैं प्रचार के नाम पे, और इन्हीं जनता के पैसे, और वो सरकार के प्रचार तंत्र में तब्दील हो गई है। एक छोटी सी बात जाते जाते कि अभी सुना है कि अदानी जी 9 और चैनल खोल रहे हैं, अलग अलग रीजनल चैनल 9 और खोल रहे हैं। अदानी की बात करो, अंबानी जी का चैनल ऑलरेडी कई चल रहा है जिसमें उनका शेयर है। 9 और चैनल खोल रहे हैं ताकि प्रचार तंत्र को और बढ़ावा दिया जाए। इस देश में किसी की तरक्की हुई तो वो अदानी साहब ही तो है। नमस्कार।